Okay, the question says that 1 plus cot a minus cosec a 1 plus tan a plus sec a equals to 2. कभी कभार ना क्वेश्चन में हमें सोचता ही नहीं हमें क्या करना है, तो एक ही गोल्डन रूल देता हूं. क्या बोलने का उसको? गोल्डन रूल. ये रूल किधर बुक में नहीं लिखा, ये मैंने बोला. गोल्डन रूल क्या है? कुछ भी हो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, आंसर एंड में आएगा. क्या करो आप? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो. अभी ये इतना बड़ा रहेगा, कोई बच्चा देखेगा बेचारा बोलेगा क्या करूंगा मैं, कॉट कोसेक टैन सेक कुछ स्क्वायर वेयर है नहीं, मैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा? एक काम करो, गोल्डन रूल अप्लाई करो. तो पहले हम एलएचएस देखेंगे, हम सीधा गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं. 1 व्हाट इज कॉट ए? 1 प्लस कॉट ए इज व्हाट? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस व्हाट इज कोसेक ए? साइन कॉस में आंसर क्या उसका? 1 अपॉन साइन ए. अब ये करने के बाद आपको थोड़ा सा हिंट आ जाएगा कि नहीं मैं अभी प्रूफ के बहुत करीब हूं. सेम वे 1 प्लस टैन ए इज व्हाट? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस सेक ए इज व्हाट? 1 अपॉन कॉस ए. अब देखो एलसीएम ले लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 द होल अपॉन साइन ए आएगा, नॉट साइन स्क्वायर ए. एलसीएम लिया है मैंने. सेम वे एलसीएम कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 द होल अपॉन कॉस ए. अब मेरे सब मल्टीप्लिकेशन में हो गए. अब मैं जो बता रहा हूं वो देखो, सिर्फ ये दोनों सेम है ऑब्वियसली नो. मैं इसको ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? अलजेब्रा का फॉर्मूला वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए. ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए. अब अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या बोलता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर. मैंने आपको बताया था कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हम डायरेक्टली लिख दें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 द होल अपॉन साइन ए कॉस ए. मैंने क्या बोला था? सम थोड़ा सा लेंथी, मतलब ये बाजू ऐसे लंबा हो जाएगा. अब कोई बच्चा ऐसा पूछेगा कि सर मैंने इधर कुछ देखेला है. क्या देखेला है? आपने ये कुछ देखेला है? ऐसा कुछ देखा है? अब कभी भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखा तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 बराबर है प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए. अब देखो यार, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा? गॉन. 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए. अरे अब क्या हो जाएगा? इसको मैं उड़ा दूं? धड़ाम. आंसर क्या हो जाएगा? 2. कैन आई से विच इज इक्वल्स टू RHS? इट इज हेंस प्रूव्ड. देखा आपने? गोल्डन रूल अप्लाई करने के बाद सम कितना इजी हो गया. मैं ऐसे और क्वेश्चन भी आपको दूंगा. डिस्क्रिप्शन में आई विल अटैच सम फाइल्स where you will have similar types of sum to solve. But before that, can you see that red button? So please don't forget that. Subscribe करना है, like भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. एडुवेडा क्लासेस भूलना मत. ओके, ये सम हो गया. अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं. ओ ओ ओ ओ ऐसा रूट देखे तो चक्कर आते हैं मुझे. अरे ये सम तो और इजी होता है.
बहुत इजी होता है। रूट सेक थीटा माइनस 1, रूट सेक थीटा प्लस 1, रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन रूट, मतलब ये रीड करने में भी मजा नहीं आ रहा है। अब एक चीज यहां पे, एक चीज याद रखना, मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको हमेशा ना बटरफ्लाई मेथड बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसको? हमेशा बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड मतलब क्या? बटरफ्लाई मेथड मतलब क्या? ये इधर गया, ये टर्म इधर गया, बरोबर है। अब यहां पे तो मैं दूसरा कलर यूज करूंगा, नीचे दिखेगा नहीं, और ये टर्म मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। एम आई क्लियर? ये दोनों। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्टली अगर मैं सम को स्टार्ट करूं, तो अगर मैं एलएचएस, आपको कोसेक मतलब आएगा ही, आएगा ही, कोसेक का आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो एलएचएस, तो ये पहले उधर लाना है, तो मतलब पहले मैं जो है वो लिख दूं, रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1, ये इधर गया तो वापस हो जाएगा रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1, प्लस ये उधर गया तो पहले जो है वो भी लिखू, रूट ऑफ सेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 रूट सेक थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया? अब अपॉन ये दोनों एज इट इज, रूट सेक थीटा प्लस 1 रूट सेक थीटा माइनस 1। अब न्यूमरेटर में देखो ये दोनों का रूट सेम है ना, ओ यहां पे सेक थीटा आएगा। ध्यान दो, अब ये पहला पार्ट देखो, रूट रूट सेम है तो मैं लिख सकता हूं, देखो एक चीज याद रखो, अगर मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिखूं तो वो रूट 4 होता है, विच इवेंचुअली टर्न्स टू 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट रूट ए इंटू रूट ए इज ए। सो दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स रूट के अंदर सेम है, तो मैं लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस 1। सिमिलरली यहां पर भी लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस 1। ये ब्रैकेट निकाल दो ना, मेरा काम और इजी हो जाएगा। अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये स्क्वायर रूट में ही आएगा, दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। ओके, यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है? 1 1 उड़ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। सेक थीटा प्लस सेक थीटा इज 2 सेक थीटा। व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1? फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने, सेक और किसका रिलेशन है? सिर्फ tan का रिलेशन है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा अपॉन व्हाट इज रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा? tan थीटा। अब मुझे आंसर कोसेक में चाहिए, इससे आएगा नहीं, हम क्या यूज करेंगे? गोल्डन रूल, सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, सब कुछ साइन कॉस में। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस थीटा द होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा गया, बचा क्या? बचा सिर्फ 2 अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज 2 अपॉन साइन थीटा? 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा। प्रूव हो गया कि नहीं? इज इट वेरी इजी? मैंने आपको बोला था फॉर्मूला लर्न करो, दिमाग में याद रखो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और सॉल्व करना शुरू कर दो तुरंत। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने प्रूविंग सम्स आपको आएंगे। चलो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर ऑफ कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। अरे बहुत लंबा समय है, इसके लिए आपको पहले पेशेंस रखना जरूरी है। पहले क्वेश्चन को समझो। साइन ए कोसेक ए कॉस ए सेक ए, टाइम कॉट में चाहिए। सबसे पहले तो होल स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक्सपांड करना शुरू कर देता हूं, मैं एक्सपांड करना शुरू कर देता हूं एलएचएस। तो ये पहला टर्म क्या होएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए।
मुझे तो लगता नहीं एक लाइन में भी आने वाला है, इट्स टू लेंदी। अभी तो सिर्फ मैंने ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया है। मैं क्या करूंगा, ठीक है ना यार, बड़ा है तो हम थोड़ा नीचे लिखेंगे, ये प्लस है, आई एम एक्सपांडिंग दिस ब्रैकेट, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अभी यार इतना बड़ा तो पेपर थोड़ी रहने वाला है हमारे पास, हमेशा इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिखते जाएंगे, नहीं, हमें थोड़ा रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए आपको थोड़े टर्म्स को है ना साथ में नहीं, आपको आइडेंटिफाई करने के वो फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे रिड्यूस होते हैं। जैसे ये और ये, अरे ये सर ने ऐसा क्यों किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 इंटू 1 इज 2। अब बचा क्या है, कोसेक स्क्वायर है। मुझे आंसर किस में चाहिए, टैन और कॉट में, तो मैं कोसेक को टैन और कॉट में कैसे कन्वर्ट करूं, कोसेक स्क्वायर इज व्हाट, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है किसके साथ पेयर होता है, टैन के साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर है। अरे इतना लंबा स्टेप किया और मैंने सम खत्म भी कर दिया। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो आंसर हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा मेरा RHS, हेंस प्रूव्ड। अभी पक्का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा क्योंकि आप साथ साथ में फॉर्मूला लर्न करके पढ़ रहे हो, इट बिकम्स वेरी इजी। हो गया, चलो नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन क्यूब अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे कोई बच्चा पहली बार ये क्वेश्चन देखे बोला स्टार्ट कैसा करूं, देखो मैंने क्या बोला आपको बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग रखना है, मतलब अलजेब्रा का बेसिक्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला जो हमने ओशा छोटा किए, फिर मैंने जो आइडेंटिटीज लिखा है स्क्वायर की वो, अगर ये तीनों का मिलन हो गया ना तो ये सम फटाफट सॉल्व। अलजेब्रा तो आपको आना ही चाहिए, आप 10th में आ गए हो तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरा स्ट्रेस यही वर्ड पे जाता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विद द सम, पहले मैं LHS लिखता हूं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान दो, देखो इवन यू आर सॉल्विंग, आई एम सॉल्विंग, मैं सिर्फ क्वेश्चन देख के तुरंत सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, प्रैक्टिस नहीं किया है घर पे बैठ के। देखो क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं पहले लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। अबे टैन थोड़ा अकेला अलग अलग लग रहा है ना कॉस के साथ, तो मैं उसको भी गोल्डन रूल अप्लाई करके कर देता हूं मैं। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां पे है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई बच्चा पहली बार देखेगा ना बोलेगा कि कुछ लेना देना ही नहीं है, बट है, देखना ये स्टेप के बाद देखना आपका दिमाग 10x स्पीड से और चलना शुरू हो जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अभी मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहा हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा। अब कुछ तो सिमिलर आया कि नहीं, वो सिमिलर आएगा फिर हम जुगाड़ कर लेंगे यार। साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे कॉस माइनस साइन है, यहां पे साइन माइनस कॉस है, हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा। पहले ये कॉस को मैं ऊपर लेकर जाऊं, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन, मैं इसको एज इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रहने देता हूं। ऑब्जर्व द स्टेप, माइनस डालता हूं ताकि ये उल्टा हो जाए, साइन क्यूब थीटा अपॉन, उल्टा हो जाएगा तो कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा। मैंने बोला था या नहीं, डिनोमिनेटर सेम कर दूंगा। हो गया कि नहीं? 2 स्टेप। आपने मेरे सम्स देखे? आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड 6-7 स्टेप्स। अगर आपका सम आगे जा रहा है मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, तो उधर ही रुक जाना और 15 मिनट वेस्ट मत करना। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं लिख सकता हूं कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने क्या बोला था? अलजेब्रा पढ़ना जरूरी है। आ गया कि नहीं? यहाँ पे अगर कोई बच्चा अलजेब्रा का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रखेगा, फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग नहीं लिखेगा तो जाएगा, समझाएगा अपने हाथ से। बच्चे आपको अगर स्ट्रॉन्ग होना है, देखो आप 85% ऑफ द पोर्शन पढ़ लेते हो, फिर ऐसा आता है कि नो चलो मैथ्स आ जाता है, बट आप पेपर लिखने बैठते हो तो ये सब चीज मैटर करती है। ये सब चीज पे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? क्योंकि आप प्रैक्टिस कम करते हो। जितना होता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो ये सब चीज दिमाग में बैठेगी। जैसे आप बचपन में पैदा होके साइकिल नहीं चलाना शुरू कर देते हो, आप रोज साइकिल चलाते हो 4 पहिए वाला, फिर अपने आप थोड़े दिन बाद आप 2 पहिए पे चलाना शुरू कर देते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन रिफ्लेक्स। ये नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। कंडीशन रिफ्लेक्स मतलब ये आदत हम में आ गई। अब ये भी ऐसा है, इसकी आदत लाने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब आप फॉर्मूलाज लिखो, मेमोराइज करोगे तो याद में लिख के अपने आप आपके दिमाग में रह जाएगा, मतलब वो एक कंडीशन रिफ्लेक्स बन जाएगा। मतलब देख के तुरंत आप आंसर कर दोगे। जैसे मैं भी देख के तुरंत आंसर कर देता हूं, व्हाट इज cos क्यूब माइनस sin क्यूब? दैट मींस व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। सो व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब? मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप टॉप ऑफ द पेज पे लिख दो। प्लस का भी होगा कि नहीं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर, सॉरी ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है? ये वाला। तो ये ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप लोग ये कॉपी कर लेना शांति से। दिस विल बी ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, माइ प्लस ए बी मतलब कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सी व्हाट आई एम डूइंग? कैंसल कैंसल। अब ध्यान दो, अभी और एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। देखो जितना रिड्यूस हो रहा है कर लो ना यार, तुम्हारा काम और इजी हो जाएगा। व्हाट इज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर? 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये आ गया, फिर इसके आगे क्या करूं? तो हम क्या करेंगे? वापस क्वेश्चन के तरफ जाएंगे। अल्लाह, ये तो प्रूव हो गया। समझा बच्चे आपको? यू हैव टू बी, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। जितना तुम खुद में बिलीव करोगे उतना आपका दिमाग और तेज चलेगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हमेशा मोटिवेशनल टिप्स मुझसे लिया करो। प्रूव 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको ऐसा कभी कभार हो जाता है कि क्वेश्चन देख के मूड चला जाता है, पर मैंने आपको बोला है मूड खराब मत करो। मैंने आपको सब, मैं हमेशा रिपीट नहीं करूंगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्ट्रांग रखो, अलजेब्रा के फॉर्मूला स्ट्रांग रखो, सब आ जाएगा। मैंने ये बताया था। अब यहां पे भी कितना अलजेब्रा का यूज होने वाला है। ये कैसा टाइप है यार? देखो ए बी सी द होल स्क्वायर माइनस प्लस।
तो अब ये फॉर्मूला कैसे होता है, अब ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो सिर्फ एक चीज याद रखो, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर दिया है तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इजी है फॉर्मूला, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। सिर्फ प्लस का याद रखो, माइनस हम सब्स्टिट्यूट करके कर देंगे। देखो मैं कैसे करता हूं, LHS 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। मैं नीचे लिखता हूं, ये a है, ये b है और प्लस c है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने ये कलर में लिखा है। फॉर्मूला कैसे, स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द साइन, ये 1 आएगा, ये आएगा माइनस साइन थीटा, ये आएगा कॉस थीटा। 2ab, तो a क्या है मेरा 1, b क्या है माइनस साइन थीटा, ए बी बी सी, तो ये भी आएगा माइनस साइन थीटा बिकॉज दिस इज बी। सी क्या है कॉस थीटा, सी क्या है कॉस थीटा और ए क्या है +1। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, देखो आप वैल्यूज देखो, और मैंने सब्स्टिट्यूशन किया और कुछ नहीं किया, नया कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने। अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई होता है। आप पहले वापस से देखो, फॉर्मूला देखो और कैसे सब्स्टिट्यूशन किया है। नाउ ओके, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि मर्ज ना हो जाए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 बाहर ही रहने देता हूं, 1 इंटू माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस साइन ब्रैकेट माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ नहीं होता है, माइनस साइन कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस साइन कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा। देखो आपको अच्छे हैंडराइटिंग में ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साइन भी चुक गए सम में, सम गलत। अगेन केयरफुली सॉल्व दिस सम। 1, बच्चे लोग ये क्या है, आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। 1 प्लस 1 प्लस 2, अब मैं ना सब साइन खोल दूंगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब और ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं, 1 प्लस 1 2 प्लस ये 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा +2 माइनस साइन, तो -2 साइन थीटा हो जाएगा, +2 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 इंटू प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस। Now what we are going to do, we are going to keep like terms together. We are going to keep like terms together. अभी like terms कौन सा है, सबसे पहले ओके, इफ यू फील ये फ्रैक्शन जैसा लग जाता है तो मैं आई विल राइट दिस अगेन, 2 माइनस 2 साइन थीटा
माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब कॉमन क्या है पहले दो टर्म्स में? 2, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहां पे कॉमन क्या है? 2 और कॉस थीटा, तो मैं लिखूं माइनस 2 कॉस थीटा। देखो यार, या फिर प्लस रखूं, आप जैसे बोलो। आपके लिए अगर चाहिए तो आप प्लस रख सकते हो। अगर मैंने प्लस 2 कॉस थीटा लिखा तो बचेगा क्या? 2 कॉस थीटा लिखा तो 1, इधर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। अब देखो, अब वापस देखो, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कॉमन, 1 माइनस साइन थीटा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। सम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आई नो इट इज लेंथी बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 1 माइनस साइन थीटा, अब कॉमन और भी है, यहां पर 2 कॉमन है, इंटू 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। Finally, I will take 2 here, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, which is equals to RHS. तो ये क्या हो गया? Hence proved. Am I clear with this? थोड़ा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये सम को आप एक काम करो, इसको एक टिपिकल सम लिख दो, इंपॉर्टेंट। खोपड़ी मार्क करो, खोपड़ी डेंजर वाला सम है ये। आप ये तरीके से करोगे आंसर तुरंत आ जाएगा। Am I clear? चलो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये भी एक सम है ना, इसको यूनिक समझ लो। यूनिक मतलब ये ऐसा ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तरीका करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको अगर 4-5 स्टेप्स में करना है तो यहां पे ध्यान दो। दिस इज द क्वेश्चन गिवन, LHS इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 द होल अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। This is the question. Now in this question we will change only one thing. अभी सर ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बोला? टिपिकल मतलब ऐसे ही करना है और कोई तरीका नहीं है। मतलब तरीके हैं बट ये ही सेफेस्ट वे है। अभी 1 का रिलेशन tan और sec में है। यस, वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, सो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। सो मैं लिखूंगा tan थीटा प्लस sec थीटा, ये 1 को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आई विल कीप दिस फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट टर्म दैट इज tan थीटा प्लस sec थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा आया कि नहीं? ए प्लस बी माइनस बी, मैं लिख दू sec थीटा प्लस tan थीटा, थोड़ा अजीब दिख रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा। थोड़ा लंबा हो गया सब, बट अपॉन सेम ब्रैकेट tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। चलो ऊपर चलते हैं। चलो अब देखते क्या चीज कॉमन है। कॉमन है, यस आई कैन सी समथिंग।
ये टर्म, ये टर्म सेम है, बाहर निकाल लो कॉमन, tan थीटा प्लस sec थीटा बाहर आ गया, बाहर आ गया तो बचा क्या अंदर, 1। बच्चे लोग कुछ लिखते नहीं, बचा है कुछ नहीं है, 1 है, बिकॉज 1 इंटू tan थीटा प्लस sec थीटा इज tan थीटा प्लस sec थीटा। 1 माइनस, अब ये दो टर्म में ये पिंक वाला ऑलरेडी बाहर है तो बचा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा द होल अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे। tan थीटा प्लस sec थीटा, है ना, ओपन दिस ब्रैकेट, 1 माइनस sec थीटा माइनस, सॉरी ये माइनस साइन है, ये हो जाएगा प्लस। देखा मैंने मिस्टेक की, मुझे तुरंत मिल गई, कैसे, बिकॉज अगर मैं प्लस लिखता तो प्लस यहां पर भी है, दैट मीन्स आपको खुद की मिस्टेक भी रेक्टिफाई करने आनी चाहिए। अभी सब बच्चे कॉन्सेंट्रेट करो ये स्टेप पे, जस्ट स्टे विथ मी एंड जस्ट बी विथ मी इन दिस स्टेप। लुक ओवर हियर, +1 +1 माइनस sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, चला बाय बाय, कैंसिल हो गया। अच्छा ये येलो और ये पर्पल आया, चलो ये भी कैंसिल कर दिया मैंने, बचा क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा। बट आपने देखा आपको प्रूविंग में क्या पूछा है, प्रूविंग में क्या पूछा है, प्रूविंग में इट इज बीन आस्क्ड द सेम थिंग। कभी कभार ऐसा एग्जाम में, और you can take this as something an extra question also, they might ask you, I use a black color, they might ask you equal to, अगर ऐसा कुछ दिया है they will ask you 1 plus sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये एक्स्ट्रा समझ लो, ये एक्स्ट्रा अगर पूछ लिया, सम यही है, कुछ नया नहीं करना है, मैं दिखाता हूं क्या करना है। ये देखो हमने ये प्रूव कर दिया, tan थीटा प्लस sec थीटा, ये प्रूव कर दिया ये सम के लिए। अब एक्स्ट्रा सम के लिए कैसे प्रूव करेंगे, साइन कॉस में दिया ना, तो गोल्डन रूल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अरे सर ये तो हमने ओशा छोटा में पढ़ा था, हो गया कि नहीं, साइन थीटा प्लस 1 द होल अपॉन कॉस थीटा। ये एक्स्ट्रा प्रूफ है, हमारा प्रूफ यहां पे ही एंड हो जाता है। देखो बच्चों एग्जाम्स नजदीक आ रही है, इफ यू टेक इट वेरी सीरियसली, आप ऐसा मत सोचो कि आपको सब चैप्टर्स एक साथ करने हैं। टेक वन चैप्टर, टेक वन टॉपिक, डू इट इन सच अ वे दैट इफ एनीथिंग इज आस्क्ड यू शुड नो। हमेशा व्हेन यू स्टार्ट विद द चैप्टर, पहले उसके फॉर्मूलाज पेज पे लिखो। स्टार्ट विद द 1 मार्क सम, 2 मार्क सम, 3 मार्क, कभी 4 मार्क 5 मार्क के डायरेक्टली जंप मत करो, आप रॉन्ग चले जाओगे। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, तुरंत आपको आ जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, ये इंपॉर्टेंट सम है तो इसके अलावा कॉट के फॉर्म में भी आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, एक वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं, मतलब वर्कशीट मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सम्स है, सम्स दूंगा मैं। बट मैं ना पूरी दुनिया की तरह क्वेश्चन आंसर नहीं लिखूंगा, मैं पहले क्वेश्चन शीट दूंगा। आप ऑनेस्टली क्वेश्चन शीट लो, पहले खुद से सॉल्व। अच्छा पहले ये वीडियो दिखा ना, इसको शेयर सब्सक्राइब करना, बरोबर है, आपके दूसरे दोस्त लोग भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ो, प्रैक्टिस कर लो, थरो हो जाओ, फिर वो शीट एज अ प्रैक्टिस टेस्ट ले लो। वो जितने भी सम्स है आप खुद से सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट शीट में मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। बट पूरा सॉल्व करने से पहले आप सोल्यूशन शीट नहीं खोलोगे,
प्लीज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. अगर आज आप ऑनेस्ट रहोगे, कल आप बड़ी पोजीशन पे रहोगे. आज झूठ बोलोगे तो पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे. Am I clear with this? This is the end of the revision of Introduction to Trigonometry. Hope you have enjoyed this lecture. If you have enjoyed this to the core, please don't forget to comment. कमेंट करो, लाइक भी करो एंड फॉलो भी करो हमारे चैनल को एडुवेडा क्लासेस. थैंक यू सो मच.